हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आज हम कवर करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करवा दिए थे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे 11th की मैथ चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटरसेक्शन निकालना है उन सभी पॉइंट्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसी में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 1 पॉइंट को उसी में डाल रहा हूँ। तो हमारा सेट x है 1, 3, 5 और सेट y है हमारा 1, 2 एंड 3। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट है। अब इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का साइन क्या बताया था मैंने आपको, ये होता है इंटरसेक्शन और ये होता है हमारा यूनियन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हमें बताना है। इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, क्या बताया था मैंने, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1, 3, 1 और 3 है ना। तो ये दोनों इसमें 1, 3 है और यहाँ पे भी 1, 3 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 और 3। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होते हैं सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, 1 और 3। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट में सेट ए है। सेट ए में है ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, और सेट बी में है हमारा ए, बी, सी। ए, बी, सी। अब इन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में आ रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम नोट डाउन करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें ए है, इसमें ए है, हाँ इसमें भी ए है, इसमें ई नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू और यू भी नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि सेट ए में वो सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं जो 3 के मल्टीपल हैं और सेट बी में वो सभी नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो सेट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n हम ये हमारा नेचुरल नंबर है और ये जो है, और n जो है वो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, और दूसरा सेट है हमारा, दूसरा सेट है, इसमें दूसरे सेट में तो हमें साफ साफ एकदम क्लियर कहा गया है कि नेचुरल नंबर है और वो 6 से छोटा है। तो इसमें हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। 3 के मल्टीपल्स होंगे हमारे ऐसे करके टू सो ऑन तक चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 के मल्टीपल्स और ये हो गया हमारा सेट बी। अब इन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे एक तो 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे एक 6 है और यहाँ पे भी 6 है। बाकी के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 6 तक ही है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा 3 एंड 6। ठीक है, 3 और 6 ये होगा हमारा इसका इंटरसेक्शन। पॉइंट 4 है,
0.4 में कहा गया है कि x हमारा नेचुरल नंबर है और x जो है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है या इसके इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन जो है इसमें हमारा 1 की तरफ लेफ्ट साइड में हमारा ओपन इंटरवल है और राइट साइड में हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। तो इसमें कहा गया है कि मैं इसको पहले लिख ही देता हूँ। ये है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नीचे इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन और यहाँ पे हो रहा है क्लोज, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे हम 6 को भी काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि x जो है वो या तो 6 से छोटा है या तो 6 के इक्वल है। अब इक्वल का मतलब है कि 6 20 में काउंट होगा, अगर 6 आएगा तभी तो 6 के इक्वल होगा, है ना। और यहाँ पे कहा गया कि x 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है मतलब 1 को नहीं लेना, इसमें 1 को छोड़ देंगे और 2 3 4 5 6 को हम लिख डालेंगे। तो ये हमारा सेट ए था, ये हमारा सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट ए। अब सेट बी में कहा गया है x हमारा नेचुरल नंबर है और x जो है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इसमें यहाँ पे दोनों साइड में हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। x हमारा 6 से बड़ा है तो 6 को छोड़ देंगे और 10 से छोटा है तो इसमें 10 को भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो सेट बी हो गया हमारा 7 8 9 10, 7 8 एंड 9, बस इन 3 एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है, इसमें ये वाली कंडीशन दी गई है हमें, सॉरी इधर 6 आएगा। ये कंडीशन हमें इसमें दी हुई है। इसमें कहा गया है कि x हमारा 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा मतलब 6 से जो बड़े नंबर्स हैं उनको काउंट करेंगे। तो 6 से बड़े हो गए हमारे 7 8 और 9, और 10 से x हमारा 10 से छोटा है ना। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे ये दोनों ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रखना है आपको। ओपन इंटरवल में जो स्टार्टिंग और टर्मिनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उनको काउंट नहीं करते। इसलिए यहाँ पे कहा, यहाँ पे ये हमारा ओपन इंटरवल है और इसमें कहा गया कि 10 से छोटा है तो हम इसमें 9 तक लेंगे बस, ठीक है। और अब हम इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो कोई एलिमेंट्स कॉमन है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। इसके साइड में हम ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये एलिमेंट होता तभी यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा सकते थे। ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। अब हमारा लास्ट 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट में यहीं पे समझा देता हूँ। 5th पॉइंट में वैसे कुछ है नहीं। 5th पॉइंट में कहा गया है कि सेट ए है, सेट ए 1 2 3, सेट ए में हमारे 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी जो है हमारा 5 है। तो इसमें हमें इंटरसेक्शन बताना है, मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो एलिमेंट्स, ठीक है। 5 तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इसलिए इसे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन 5 सब सेट, हर सेट का सबसेट जरूर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1st, मतलब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट इसका बचा हुआ है, वो मैं इसको रफ करूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो सेट ए में है हमारे 3 5 7 9 11, और सेट बी में एलिमेंट्स है हमारे 7 9 11 13, सेट सी में हमारे 11 13 15, और सेट डी में है हमारे 15 और 17, ठीक है। इन सभी सेट्स को यूज़ करके हमें इनके ये इंटरसेक्शंस बताने हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, और इसी तरह से ये 10 पॉइंट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं सिर्फ वही लिखे जाते हैं, बाकी के एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले हम सेट ए को देखते हैं। सेट ए में हमारा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, सेट ए में हमारे कौन सा एलिमेंट है, 3 5 7 9 11, ठीक है। और सेट बी में हमारे 7 9 11 13। तो इसमें इस वाले सेट में और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम इसमें लिखेंगे।
तो 7 इसमें है, 7 इसमें है, 9 है इसमें 9 भी है, 11 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे भी है ना। तो बस यही 3 एलिमेंट्स इसमें कॉमन है, तो इसमें हम लिख देंगे 7, 9 और 11। ठीक है, क्योंकि यही तीनों एलिमेंट्स 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। अब पॉइंट सेकंड है, सेट बी इंटरसेक्शन सी देखना है हमें। सेट बी में हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13 और सेट सी में हमारे 11, 13 और 15 है। ठीक है, तो इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, सिर्फ वही उन्हीं को हम लिखेंगे। तो इसमें हमारा 11 और 13 आ रहा है, 11 और 13 आ रहा है, बाकी का कोई एलिमेंट इनमें नहीं है, तो इसलिए इन बाकी के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे और सिर्फ इसी को लिखेंगे 11 और 13। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो इसमें ये वाला पॉइंट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये भी इन्हीं के जैसा ही है। पहले ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं हम क्या है। ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसके हैं हमारे 11। ठीक है या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सी इंटरसेक्शन डी भी कर सकते हैं आप इसको, सी इंटरसेक्शन डी भी कर सकते हैं। तो इसमें सी और डी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, सी और डी में हमारा कोई भी कॉमन नहीं है एलिमेंट। ठीक है, 11, हाँ इन दोनों में तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी में हमारा कौन सा है, ए और सी में हमारा 11 है। ठीक है, अब 11 तो इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के एलिमेंट्स को देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे इसमें कॉमन हैं। तो ए में हमारा 11 है और यहाँ पे भी हमारा 11 ही है सेट सी में, और बाकी कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो इसका हम 11 लिख देंगे। ठीक है, अब सेट फिफ्थ पॉइंट है हमारा बी इंटरसेक्शन डी। बी और तो दोस्तों ये हमारा बी इंटरसेक्शन डी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। बी इंटरसेक्शन डी में हम देखेंगे कि बी और डी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन डी का हो जाएगा हमारा 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको सिंपल हम ऐसे 5 से डिनोट कर देंगे। ध्यान रहे कि 5 कोई एलिमेंट नहीं होता है, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। ठीक है, लेकिन 5 हर सेट का सबसेट जरूर होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें हमें यूनियन निकालना है और इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो बी यूनियन डी, यूनियन का मतलब है कि जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं सिर्फ उन्हें एक बार लिखा जाता है और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो बी यूनियन डी का में बी यूनियन डी, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है सिर्फ उन्हें एक बार लिखेंगे और बाकी के एलिमेंट्स को एज इट इज लिखेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 7, 9, 11, 13, 15 और 17, यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको ये सेट और ये सेट पूरा हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 15 और 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी यूनियन डी। क्या हो गया, बी यूनियन डी। अब इसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना है ए का। तो ए के हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये वाले 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9 और 11, ये हमारा सेट ए है। इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है इस सेट के साथ। तो अब ये दोनों सेट्स हैं हमारे पास, दोनों के अंदर एलिमेंट्स भी हैं। जो एलिमेंट कॉमन है सिर्फ उन्हें हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है कि 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 3, 5, ये वाले एलिमेंट्स और ये 3 एलिमेंट्स 7, 9, 11, 7, 9, 11, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम इनको छोड़ देंगे। ठीक है, और इसका हम लिखेंगे सिर्फ 7, 9, 11, 7, 9 और 11। ये हो जाएगा हमारा इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का आंसर आएगा हमारा ये वाला। अब ए इंटरसेक्शन डी क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, एक में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11 और डी में है हमारे 15 और 17।
तो इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट है कॉमन, कोई भी एलिमेंट इसमें हमारा कॉमन नहीं बन रहा है, तो इसको हम 5 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 5। अब इंटरसेक्शन डी पे था, अब है हमारा इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। नहीं, ये वाला पॉइंट तो मैंने यहाँ पे करवा दिया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का करवाना है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। तो पहले बी यूनियन सी देखेंगे, बी यूनियन सी। 7, 9, 11, 13 ये इसके एलिमेंट्स हैं, 11, 13 और 15 ये इसके एलिमेंट्स हैं। यूनियन हमें निकालना है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें एक बार लिखेंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देंगे। तो 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15 ये यहाँ पे भी, और ये दोनों 11, 13 कॉमन है, तो इसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 और 15 ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब इसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना है ए का। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए करना है इसके साथ। तो ए के हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं? ए के हमारे एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 यहाँ पे जो, अब इनमें हम दोनों एलिमेंट्स को देखेंगे, जो कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे। 7, 9, 11, 7, 9, 11 बस यही तीन एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन हैं, ये वाले और ये वाले, तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम इसमें लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7, 9 और 11। ठीक है ठीक है भाइयों, 7, 9, 11 ये हो गया हमारा इसका 8th पॉइंट। अब है हमारा 9th पॉइंट। 9th पॉइंट समझाने के लिए पहले इसको रफ करना पड़ेगा, क्योंकि 9th पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको पहले रफ करते हैं। ये है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 9th और पॉइंट नंबर 10th। ये दोनों पॉइंट्स थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से रफ करके लिखा है। तो इसमें पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के कौन से एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में कॉमन है? 7, 9, 11, 7, 9 और 11। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम इतनी बार कर चुके हैं, मैं इतनी बार समझा चुका हूँ कि तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। 7, 9, 11, 7, 9, 11। ठीक है, तो इसमें हमारा 7, 9 और 11 ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 7, 9, 11 और 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, 7, 9, 11, 13 और 15। मैंने यहाँ पे सिर्फ 11, 13 को एक बार क्यों लिखा, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब इन दोनों सेट्स का करना है हमें इंटरसेक्शन, मतलब जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे सिर्फ उन्हें ही लिखना है। तो 7, 9, 11 यहाँ पे है और 7, 9, 11 ही हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका इंटरसेक्शन 7, 9 और 11। 7, 9, 11 ये हो गया हमारा इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट 9th। अब है पॉइंट नंबर 10th, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। तो ए यूनियन डी निकालेंगे पहले हम। ए यूनियन डी मतलब जो एलिमेंट्स कॉमन है उन्हें एक बार लिखेंगे और बाकी के एलिमेंट्स को एज इट इज। ए यूनियन डी, तो पहले एलिमेंट्स को देखते हैं। 3, 5, 7, 9, 11 और 15 और 17। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम दोनों सेट्स को एज इट इज ही लिख देंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। ठीक है, 15 और 17 ये हो गया हमारा ए यूनियन डी। अब इसके साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी का। बी यूनियन सी का तो 11, 13 कॉमन है, तो एक ही बार लिख लेंगे। तो 7, 9, 11, 13 और 15। 7, 9, 11, 13 और 15 ये हो गया हमारा दोनों का ये। ठीक है, ये दोनों सेट्स हो गए। अब इन दोनों सेट्स का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें भी वही लॉजिक यूज होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम लिख लेंगे।
तो इसमें हो जाएगा हमारा 7 9 11, 7 9 11, 15 और 15, ठीक है। 13 इसमें नहीं है तो 13 को इसमें से हम नहीं लेंगे, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 9 11 और ये हमारा 15, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 10th। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 7 9 11 और 15, 7 9 11 और 15, 7 9 11 15, हाँ ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 10th, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 10th। अब इसको मैं कर देता हूँ रफ, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। तो ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7th, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 4 सेट हैं। पहले मैं इनको समझा देता हूँ। सेट ए में लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। x हमारा नेचुरल नंबर है, तो मैंने ये नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है। और सेट बी में हमारा इवन नेचुरल नंबर है, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये मैंने इवन नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। और सेट सी में लिखा हुआ है कि ऑड नेचुरल नंबर है, यानी जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो 1 3 5 7 9 11 13, ये मैंने वो सेट लिखा हुआ है। और सेट डी में लिखा हुआ है कि हमारा प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर सेट, प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा अपना टेबल, ठीक है। तो ये सब मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है ना। तो इन्हीं से रिलेटेड हमें 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए और बी में जो पॉइंट्स कॉमन है हमारे, उन पॉइंट्स को हम कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है। इसमें कहा गया है कि नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक है वो इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप जहाँ तक नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हो गया हमारा 2, ये 2, ये 4, ये 4, ये 6 और ये 6। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये ऊपर वाला सेट जो है इसको आगे बढ़ाता चलूं, तो इसमें 8 9 8 भी कवर हो जाएगा, 10 भी कवर हो जाएगा और 12 भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम वैसे तो 2 4 6, हाँ 2 4 6 हम इन्हीं को लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इससे आगे बढ़ाना चाहें तो आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहें तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं। उसमें ये आप बस आपको ये लिखना पड़ेगा कि x such that x is a natural x such that x belongs to n where n is a natural number, ठीक है। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं अब हम। सेकंड पॉइंट है हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, ए बी सी और ये डी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में हमारा कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है और ये नीचे ऑड नेचुरल नंबर है ना। तो इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, एक तो हमारा 1 है, 3 है, 5 है, और अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हुआ ले जाऊंगा तो इसमें हमारे ये और ये सभी एलिमेंट्स हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से एलिमेंट्स को लिख लेंगे, एक तो 1 1 3 3 5 और ये 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 और 5। पॉइंट सी है हमारा ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। अब ए और डी में हम कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन है उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 4 नहीं है, 5 6, इसमें सिर्फ हमारा 2 ही कॉमन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डी का सेट जो है वो हमारा प्राइम नंबर वाला सेट है और सिर्फ 2 ही एक ऐसा को प्राइम नंबर है जो दोनों सेट्स में आता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा सिर्फ 2, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बी इंटरसेक्शन सी,
बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में हम कॉमन पॉइंट्स देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है और ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए हम कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे और इसके लिए हम सिंपल फाई से इसको हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी में हमारा इसमें भी वही लॉजिक यूज होगा। यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, बस इसके अलावा कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है, भले ही सीरीज आगे चलते चले जाएगी तो इसका भी हमारा 2 ही हमारा इसका सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। और सिक्स्थ पॉइंट है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है उन्हें देखना है अब हमें। तो इसमें आ जाएंगे आपके 3, 5, 7, 7, 11, 11, 13 और 13। अगर मैं इस सीरीज को आगे लेता चला जाऊं और इसको भी आगे लेता चला जाऊं तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इन एलिमेंट्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3, 5, 7, 11, 13, 3, 5, 7, 11, 13 लिख लेंगे। 15 को नहीं लिख सकते हम इसमें, क्यों? क्योंकि 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 15 के में भी आता है। ठीक है, तो 3 जो है वो हमारा 15 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए मैंने इसमें 9 को भी नहीं लिखा है। ये जो डी सेट है इसमें मैंने 9 को भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 3 के में भी आता है ना, 1 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है और 9 के में भी आता है। इसलिए इसमें मैंने 9 को भी नहीं लिखा है। तो इसमें हमारा 3, 5, 7, 11, 13, 3, 5, 7, 11, 13, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेट इंटरसेक्शन। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरा तरीका भी आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।